गेस्टों के कारोबार 24 घंटे में 125 नए शिकार। निश्तर हॉस्पिटल 34, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 48 मरीज लाए गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 22 जबकि टाउन हॉस्पिटल्स में 21 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं गेस्टों के हवाले से। मुल्तान में गेस्टों की सिचुएशन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें 24 घंटे में 125 नए बच्चे जो है वो शिकार हुए हैं। निश्तर हॉस्पिटल 34, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 48 मरीज लाए गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 22, टाउन हॉस्पिटल में 21 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में गेस्टों के कारोबार जारी हैं। 24 घंटे में 125 नए शिकार हुए। निश्तर हॉस्पिटल 34, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 48 मरीज लाए गए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 22, टाउन हॉस्पिटल में 21 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आपको गेस्टों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में गेस्टों के वार जारी हैं। 24 घंटे में 125 नए शिकार। निश्तर हॉस्पिटल 34, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 48 मरीज लाए गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 22 और टाउन हॉस्पिटल में 21 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर की तारीख में पहली हिंदू खातून असिस्टेंट कमिश्नर तैनात। डॉक्टर सना रामचंद गिलवानी असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी तैनात कर दी गई हैं। डॉक्टर सना रामचंद कबल अजीम हसन अब्दाल में तैनात की नई असिस्टेंट कमिश्नर का ताल्लुक शिकारपुर सिंध के गांव से है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर की तारीख में पहली हिंदू खातून असिस्टेंट कमिश्नर तैनात की गई है। डॉक्टर सना रामचंद गिलवानी असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी तैनात हो गई हैं और डॉक्टर सना रामचंद गिलवानी कबल अजीम हसन अब्दाल में तैनात हुई थी और नई असिस्टेंट कमिश्नर का ताल्लुक शिकारपुर सिंध के गांव से है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम खबर है और बहुत ही दिलचस्प है, जिसमें बहावलपुर की तारीख में पहली बार हिंदू खातून जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुई हैं। डॉक्टर सना रामचंद गिलवानी असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी तैनात हुई हैं और डॉक्टर सना रामचंद गिलवानी कबल अजीम हसन अब्दाल में तैनात थी और अब नई असिस्टेंट कमिश्नर का ताल्लुक शिकारपुर सिंध के गांव से है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। बहावलपुर की तारीख में पहली हिंदू खातून असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुई हैं। डॉक्टर सना रामचंद गिलवानी असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी तैनात की गई हैं। डॉक्टर सना रामचंद गिलवानी कबल अजीम हसन अब्दाल में तैनात थी। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ रजा मालिक। जी रजा मालिक, बताइएगा, नई असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हैं और वो असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुई हैं, सवाल से अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सना रामचंद गिलवानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के साथ साथ जियोलॉजिस्ट भी हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का इम्तिहान पास करने के बाद वो असिस्टेंट कमिश्नर बनी थी और उन्होंने जो है इससे कबल हसन अब्दाल में जो है वो अपनी सलाहियत अंजाम दिए हैं बतौर असिस्टेंट कमिश्नर। आप उन्हें बहावलपुर में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी जो है वो तैनात कर दिया गया है और उन्होंने अपने अहदे का चार्ज लेना है और इस वजह से बाकायदा तौर पर उनकी तैनाती अमल में जो है वो लाई गई है। यकीनी तौर पर ये इंतहाई खुश आइंद है। बहावलपुर में भी रहीम खान में भी हिंदुओं की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। यकीनी तौर पर उनकी तरफ से जो है वो खुशी का इजहार जो है वो किया गया है। इनका ताल्लुक जो है वो शिकारपुर सिंध से है। जी बहावलपुर ब्यूरो चीफ रजा मालिक हमारे साथ थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर की तारीख में पहली हिंदू खातून असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुई हैं। डॉक्टर सना रामचंद गिलवानी असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी तैनात की गई हैं। डॉक्टर सना रामचंद गिलवानी कबल अजीम हसन अब्दाल में तैनात की गई थी। नए असिस्टेंट कमिश्नर का ताल्लुक शिकारपुर सिंध के गांव से। बहुत शुक्रिया रजा मालिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर और तबादले। फारूक अहमद को एसी बुरेवाला तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद जुहेब शफी को एसी शाहपुर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अजहर तारिक को एसी तोनसा लगा दिया गया और मोहम्मद इकबाल को एसी मियां चन्नू तैनात किया गया। फैज फरीद को एसी खानपुर तैनात, जबकि मोहम्मद अहमद खान को एसी हासिलपुर लगाया गया है। मिस सना को असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी तैनात किया गया। रोमान खलील को एसी आरिफ वाला, मोहम्मद साद बिन खालिद को एसी भलवाल तैनात और मोहम्मद कफायतुल्लाह को एसी हारूनाबाद तैनात किया गया है। तैमूर उस्मान को एडीसीजी खान में तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। तैमूर उस्मान को एसी डीजी खान तैनात कर दिया गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले। फारूक अहमद को एसी बुरेवाला तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद जुहेब शफी को एसी शाहपुर तैनात कर दिया गया है।
आपको अपडेट कर रहे हैं। बुरेवाला में तैनात कर दिया गया है मोहम्मद जुहेब शफी को एसी शाहपुर तैनात किया गया है। मोहम्मद अजहर तारिक को एसी टोंसा लगाया गया है, जबकि मोहम्मद इकबाल को एसी मियाचन्नू तैनात कर दिया गया है। फैज फरीद को एसी खानपुर तैनात किया गया है, जबकि मोहम्मद अहमद को एसी हासिलपुर लगा दिया गया है। और मिसनत असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी तैनात कर दिया गया है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे फैसल खोखर। जी फैसल, आगाह करिएगा इन तकर्रुर और तबादलों के हवाले से। जी बिल्कुल, अब्दुल बासर सिद्दीकी को एसी गुजरांवाला सिटी तैनात किया गया है। फरूक अहमद को एसी बुरेवाला तैनात किया गया है। अनम बाबर को एसी सियालकोट तैनात किया गया है। मोहम्मद जुहेब शफी को एसी शाहपुर तैनात किया गया है। हाकम खान को एसी रावलपिंडी सिटी तैनात किया गया है। मुदस्सर मुमताज को एसी जीरा तैनात किया गया है। ज़हीरुद्दीन बाबर को एसी सांगरा तैनात किया गया है। अलमास सबीर साकिब को एसी रावलपिंडी कैंट तैनात किया गया है। फजल रहमान को एसी रावलपिंडी सदर तैनात किया गया है। आयशा जफर पीर को एसी कहूटा तैनात किया गया है। इकराम मुबीन को एसी सफदराबाद तैनात किया गया है। तारक शबीर को एसी शेखुपुरा तैनात किया गया है। मोहम्मद अजहर तारक को एसी टोंसा तैनात किया गया है। मोहम्मद इकबाल को एसी मियाचन्नू तैनात किया गया है। फयाज फरीद को एसी खानपुर तैनात किया गया है। ये बताइएगा असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादलों की वजह क्या बनी है? जी बिल्कुल, ये रूटीन के तकर्रुर तबादले हो रहे हैं, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है ना, तो नई गवर्नमेंट ने अपने तौर पर जो है खोलकर जरा बताता चलो कि जो सियासी तौर पर जो है वो भी तकर्रुर तबादले होना शुरू हो गया है। और निगरान हुकूमत के जो मेरिट पर अफसरान लगे हुए थे उनको हटाया जा रहा है और सियासी बुनियादों पर तकर्रुर तबादले निगरान को मौजूदा हुकूमत है उसने शुरू कर दिए हैं। जी कैसे ये भी बताइए कि जैसे कि तकर्रुर तबादले शुरू हो गए हैं, इससे क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है? जी बिल्कुल, इससे इम्प्रूवमेंट के तो मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम जो एक एसी है उसको 1 साल जो है एक चीज पर मुकम्मल होना चाहिए काम करते हुए, और 1 साल से कबल तबादला ना किया जाए और ज्यादा से ज्यादा उसके टर्नओवर जो है वो 2 साल पूरा कराया जाए। लेकिन प्रीमेच्योर अगर कोई तबादला होता है तो वो नहीं होना चाहिए, कम से कम टर्नओवर जो है ना वो पूरा जरूर होना चाहिए। जी कैसर खोखर हमारे साथ है, हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कैसर खोखर। आपको अपडेट कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें फारूक अहमद को एसी बुरेवाला जबकि मोहम्मद जुहेब शफी को एसी शाहपुर तैनात किया गया है। महकमे फूड की तरजीहात पर बड़ा सवालिया निशान। महकमे फूड किसानों से गंदम खरीदने के बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग को तरजीह देने लगा। जनूबी पंजाब के 6 अजला से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के तकर्रुर तबादले। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर बहावलपुर, विहाड़ी, DFC मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर तैनात, जबकि डेरा गाजी खान, लिया और राजनपुर के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स भी तब्दील। बहावलपुर में कायम 29 गंदम खरीदारी मराकज ताहाल वीरान है। नए तैनात होने वाले DFC भी हुकूमती पॉलिसियों से लाइल्म है और किसान खरीदारी मराकज के चक्कर काटने पर मजबूर है। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे ताहिर जोया। जी ताहिर, बताइएगा महकमे फूड की तरजीहात पर ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्या तफसीलात है? देखें जी, इन हालात में तो तरजीहात ये होनी चाहिए थी कि किसान से गंदम खरीदी जाती और जो पॉलिसी है वो किसानों तक पहुंचाई जाती, लेकिन महकमा फूड की तरजीहात फिलहाल ये हैं कि जो अफसरान हैं उनके तकर्रुर तबादले करना है। और इस वक्त भी देखा जाए तो ये बड़ा ही एक गैर मामूली तौर पर जो तबादले हैं वो किए गए हैं, क्योंकि इस वक्त गंदम की खरीदारी जो है वो शुरू होना थी और तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो भी की जानी थी। इस हवाले से जो DFC साहिबान हैं उन्होंने भी अपने मुतलका जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर अपनी जो पॉलिसी हुकूमत की वो नाफिज करनी थी। और इस ज़मन में जितने भी बहावलपुर जनूबी पंजाब के मेन इजरा हैं गंदम पैदा करने वाले, उनके DFCs के तबादले कर दिए गए, जिसमें बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया के जितने भी DFC उनके तबादले किए गए हैं। और इससे कबल जब हमारी बहावलपुर के साबका DFC से बात हुई थी तो उन्होंने हमें यही बताया था कि 2 से 3 रोज तक जो गंदम की खरीदारी मुहिम है वो शुरू करने जा रहे हैं और मुहिम जो है वो किसानों तक पहुंचाई जा रही है। इन्फॉर्मेशन तमाम किसानों के दहलीज पर पहुंचाई जा रही है और किसानों को इस हवाले से जितनी हेल्प चाहिए होगी महकमा फूड की तरफ से वो भी दी जा रही है। और जो शिकायत है वो बर वक्त अजाले के लिए एक बहावलपुर फूड जो कंट्रोल रूम है वो कायम किया गया है, जहां पर उनकी जो शिकायत है वो मौका पर हल की जाएंगी। तो इस हवाले से जितने भी इकदाम किए गए थे वो एक दफा फिर उनको खत्म कर दिया गया है और आज एक नए सिरे से जो तैनात होने वाले DFC हैं बहावलपुर के, उन्होंने मीटिंग बुलाई है और जितने भी फूड इंस्पेक्टर्स हैं जिला के वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो ये तरजीहात होनी चाहिए थी कि किसानों को फैसिलिटेट किया जाता, जो मुतलका गंदम खरीदारी के मराकज हैं वहां पर अपने जो इंतजाम हैं वो बेहतर किए जाते, लेकिन ऐसा जो इंतजाम हैं वो हमें ना तो बेहतर होते नजर आ रहे हैं और ना ही इस हवाले से
से कोई जो मुहिम है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। हमारे जो नए तैनात होने वाले डीएफसी उनसे बात भी हुई थी और उनसे हमने बकाया तौर पर पूछा कि आगे लाएमल क्या होगा। बहावलपुर में 80 लाख एकड़ पर गंदम जो है वो काश की गई है, तो क्या अब किसानों को मजीद इंतजार करना पड़ेगा? तो उन्होंने हमें यही बताया कि हमें इस हवाले से कोई इंस्ट्रक्शंस हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई हैं। हुकूमत हमें जैसे ही कोई इंस्ट्रक्ट करेगी उस हवाले से हम गंदम की खरीदारी मुहिम जो है वो आगे लेके चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम गंदम की खरीदारी मुहिम के हवाले से कुछ भी अब बताने से कासिर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बहावलपुर जिला के सबसे बड़े गंदम खरीदारी मरकज। ये बहावलपुर जिला का सबसे बड़ा गंदम खरीदारी मरकज है और यहाँ पर जो गुंजाइश है वो 4 लाख बोरी जो है उसकी है और यहाँ पर 3 लाख बोरी जो इस गोदाम में मौजूद है। अगर यहाँ पर देखा जाए, मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, तो यहाँ पर वीरानियों के डेरे हैं, हू का आलम है, जो यहाँ पर कैंपिंग लगाई गई है किसानों के बैठने के लिए। गंदम खरीदारी के हवाले से जो यहाँ पर बैनर्स भी लगाए गए थे वो भी खाली हैं और यहाँ पर तकरीबन कोई ऐसी एक्टिविटी होती नजर नहीं आ रही कि जहां से लगे कि यहाँ पर गंदम खरीदारी मुहिम जो है वो शुरू की जानी है और किसान जो है यहाँ पर आए, उनको फैसिलिटेशन दी जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसान यहाँ पर आते हैं, उनको मुतलका इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पाती, आया कि गंदम खरीदारी कब शुरू की जाएगी, कब नहीं की जाएगी। तो खाली हाथ यहाँ से जो किसान है वो लौटते नजर आ रहे हैं। और साथ साथ अगर हम बात की जाए, अगले सीजन की कपास का सीजन शुरू होने वाला है। बहावलपुर जो है कपास के हवाले से भी एक बहुत ही प्रोडक्टिव जिला करार दिया गया है, तो इस हवाले से जो काश्त है कपास की वो भी डिले होती नजर आ रही है। अब अगेती काश्त जो है उसका मरहला भी खत्म हो गया, लेकिन अभी तक गंदम जो है उसकी फसल जो है वो मैदानों में और खेतों में पड़ी हुई है। अगर हम अगेती काश्त की बात करें तो उसका टाइम 15 अप्रैल मुकर्रर किया गया था, जो कि अब खत्म हो चुका है। अब सीजनल काश्त जो है उसका आखिरी टाइम जो है महकमा ज़राअत की तरफ से 15 मई मुकर्रर किया गया, लेकिन अभी तक देखा जाए तो बहावलपुर की जितनी भी गंदम है वो मैदानों में पड़ी है और खेतों में पड़ी है। तो जब तक फसल जो है वो हुकूमत नहीं खरीदेगी, नई फसल जो है वो काश्त नहीं हो पाएगी और जब नई फसल काश्त नहीं होगी तो उसका टारगेट भी जो है वो ज़ाया होगा और टारगेट जो है वो अचीव नहीं किया गया। महकमा ज़राअत के दौरान से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि बहावलपुर में 80 लाख एकड़ पर गंदम काश्त की गई थी, जिसमें से तकरीबन 78 लाख एकड़ पर गंदम जो है वो हार्वेस्ट की जा चुकी है। तो सिर्फ 2% या 3% गंदम जो है वो बहावलपुर जिला में बाकी बची है। तो इस हवाले से देखा जाए तो किसान जो है वो ताहाल परेशान है। 80% 90 से 95% गंदम जो है वो इस वक्त बहावलपुर में हार्वेस्ट हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद किसान जो है उससे गंदम नहीं खरीदी जा रही है। अगर हम मार्केट की बात करें तो गंदम का रेट जो है वो मजीद कम होता नजर आ रहा है। आज का रेट अगर हम मंडी का उसकी बात करें तो 2850, 2900 और 30,000 के दरमियान अच्छी गंदम हो उसको 30,000 फी मन के हिसाब से भी खरीदा जा रहा है। तो इस सूरत हाल में किसान जो है वो काफी परेशान है। किसान जो है उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। बताइएगा, जिस तरह किसान बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन महकमा फूड किसानों से गंदम खरीदने के बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग को तरजीह देने लगी, क्या इससे मामला हल होंगे? बिल्कुल जी नहीं, इससे मामला हल होते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया कि जो पिछले डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर थे उन्होंने जो पॉलिसी वजह की थी कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, हम गंदम जैसे ही हमें हुकूमत कहेगी गंदम खरीदनी शुरू करनी है तो हमने मुकम्मल उसको तमाम इंतजाम कर लिए हैं और बस हमें ग्रीन लाइट मिलनी है। तो अब जो नए डीएफसी आए हैं उसने इस प्रोसेस को मजीद डिले कर दिया है। नए डीएफसी ने भी आज एक मीटिंग जो है वो कॉल की हुई है, तो अब दोबारा से बहावलपुर में जो इंप्लीमेंटेशन है नई गंदम खरीदारी की वो दोबारा से वजह की जाए। तो इस ज़मीन में भी देखा जाए तो सूरत हाल जो है वो काफ़ी गैर यकीनी लगती है और इस ट्रांसफर पोस्टिंग ने मजीद गंदम खरीदारी मुहिम जो है उस पर सवाल निशान लगा दिए हैं, क्योंकि इस वक्त तरजीहात में यही शामिल होना चाहिए था कि किस तरह से गंदम जो है उसको खरीदारी के इंतजाम जो है उनको बेहतर किया जाए, लेकिन इसके बावजूद ट्रांसफर जो है और पोस्टिंग जो है वो कर दी गई हैं और दोबारा से जो गंदम खरीदारी का मरहला वो डिले हो गया। इस बात से एक और भी यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि हुकूमत जो है या महकमा फूड जो है वो गंदम खरीदारी में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड होते तो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो ना की जाती। तो इस मौका पर ट्रांसफर पोस्टिंग करने का मकसद यही है कि गंदम खरीदारी में ना तो हुकूमत इंटरेस्टेड है और ना ही महकमा फूड इंटरेस्टेड है। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपको गंदम की खरीदारी के हवाले से अपडेट कर रहे थे। महकमा फूड की तरजीहात पर बड़ा सवालिया निशान है। महकमा फूड किसानों से गंदम खरीदने के बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग को तरजीह देने लगी, जिसकी वजह से किसानों को काफी मुश्किलात का सामना है। जनूबी पंजाब के 6 अजला से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करें। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र डीसी मुजफ्फरगढ़ की ज़ेर सदारत इजलास में सैलाब की मुमकिन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। एसी मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर में दीगर अफसरान शरीफ। पीडीएमए के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ की 3 तहसीलें सैलाब से मुतासिर हो सकती हैं, जिनके कुल मौज़ात की तादाद 160 है और कुल आबादी 51,000 से ज़ायद है। तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह करिएगा।
जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद मुजफ्फरगढ़ में एक बार फिर जो है वो सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। इस साल जो प्री मानसून बारिशें हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं और इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम महकमा जात के अफसरान जो है वो शरीक थे। इस वक्त हम तलीरी कैनाल पर, ठोकर कैनाल पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो नहरों में पानी आने के बाद यहाँ पर जो है वो पानी की सतह भी मुसलसल जो है वो बुलंद हो रही है और फिलहाल तो पानी रूटीन के मुताबिक चल रहा है। अलबत्ता इंतज़ामिया का ये कहना है कि अगर मज़ीद बारिशें होती हैं और जैसा कि सूरत हाल बताई जा रही है कि बर्फ़बारी जिन इलाकों में होती है वहाँ से सारा पानी जो है वो दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में आता है, तो मुजफ्फरगढ़ में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तमाम महकमों को जो है वो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और हिदायत दी गई हैं कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो तैयार रहें। 2014 में, 2018 में और 2010 में मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इसी सिलसिले में अभी से इंतज़ामिया ने तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल करना शुरू कर दी हैं। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।